इंटरनेशनल ऑपरेशन टेक्नोलॉजी आर्गुमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी। तो इस पे ना जा करके इसको उन्होंने बताया कि आयोटा जो होता है इसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं और इसका वैल्यू जो होता है स्क्वायर रूट -1 होता है। यानी कहीं पर अगर माइनस आई का स्क्वायर लिखा है तो -1 इसका मान हो जाएगा। यानी उन्होंने सिंप्लीफाई तौर पे बताया कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको सेटिस्फेक्शन दिया, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। अब आते हैं एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। जैसे देखिए जी, धुंधला दिख रहा है, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक फोन आ गया था तो इस वजह से नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गए होंगे। चलिए देखिए, यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, जैसे आपका लिखा है एक्स स्क्वायर, देखिएगा, प्लस 5x -6 इजिकल टू 0। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, वो सिंप्लीफाई तौर पे, बहुत छोटी स्थिति के लिए एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इस एग्जाम्पल को जब हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा भैया मेरे कि आएगा क्या आपका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। पहला प्रोसेस हम लोगों का, पहला प्रोसेस है कि जो अचर पद है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज दिया जाए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x को रोक के और 6 को आप उधर भेज दीजिए, तो ये 6 आ गया, माइनस में था प्लस में हो गया। अब अगला प्रोसेस होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग 1 बनाएं, तो पहले ही 1 बना है इसलिए और कोई काम हमें नहीं करना है। अगर ना बना होता तो जो भी गिनती यहां लिखी होती एक्स स्क्वायर के आगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता उससे हम लोग डिवाइड करते, सभी को, दोनों पक्षों को क्या करते, डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है क्योंकि पहले से ही, इसलिए हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को हमें बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले को हमें ड्राइव करना है, इसी फार्मूले के तौर पे हमको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखिए मैं बनाता हूं, आप भी ऐसे धीरे धीरे बना ले जाएंगे। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर यहाँ स्क्वायर का टर्म होता तब तो हम लोग सोचते कि ये प्लस बी के टर्म में बनाए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपका केवल x का घात 1 का टर्म है तो उस फॉर्मेट में बनाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, इंटू एक्स आपने लिख दिया, तो x आपका यूज हो गया, 2 ज्यादा है तो इसको आप 5 अगर 2 लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 5x ही लिखा है। ठीक है, ये भी आपका क्या लिखा है, 5x ही लिखा है, इजिकल टू आपने 6 कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। अब हम फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, तो फार्मूला आपको पता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ये स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हमको बनाना है। यहाँ अगर प्लस लगा है तो प्लस वाले फार्मूले को बनाएंगे, अगर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस वाले फार्मूले को बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ये स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पर लिखा है 5/2। ठीक है, बी पर के जगह पर लिखा है 5/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। अब 5/2 का वर्ग करके हमें दोनों पक्षों में जोड़ देना है। प्रोसेस होता है, फिर से प्रोसेस सुनिएगा। सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण में हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि से हल होता है या सॉल्व नहीं होता है। अगर वो सॉल्व नहीं होता है तब आपको पूर्ण वर्ग विधि के ऊपर विचार करना है, उसको अप्लाई करना है।
पहला प्रोसेस पूर्ण विधि में क्या करेंगे कि जो अचर पद हैं यानी स्थिर पद हैं उनको बराबर के दूसरे तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। जो काम आपने ये किया, फिर आगे ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उस गुणांक से सभी दोनों पक्षों को भाग करके एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। 2 का प्रोसेस हो गया आपका। तीसरा प्रोसेस अगर सिंप्लीफाई तौर पे देखें हम लोग बहुत सरल तरीके से, तो तीसरा प्रोसेस होता है कि x का जो गुणांक है उसको 2 से डिवाइड करके और पूरे जो मिलेगा उसका वर्ग करके और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक, और जोड़ने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। 5 था आपका, इसका हमने 2 से भाग किया तो 5/2 आ गया। ठीक, देखिए हाँ ये आपका था 5, तो 5 को 2 से भाग किया तो आ गया 5/2। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और दोनों तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों का इसका वर्ग करते हैं 5/2 का और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, यानी 5/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 6 + 5/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपने जोड़ दिया, कोई समस्या नहीं क्रिएट हुई होगी। अब ये एक तरह का फार्मूला अप्लाई कर रहा दिखाई दे रहा है, a² + 2ab + b² यानी a + b का होल स्क्वायर, x + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 6 + 50 25/2 2 जा 4, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें अगेन सॉल्विंग आगे देखते हैं। ये आएगा x + 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 4 जा 24 + 25/4, ये मिल गया हम लोगों को। ठीक, अब ये आएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा 25 + 24, ये आएगा 49/4। ठीक, इतने में किसी को समस्या नहीं क्रिएट हुई होगी, नो प्रॉब्लम किसी को। अब आगे देखते जी। ठीक है, ठीक है, अरे वो तो पीडीएफ आपको मिलता है, कोई परेशान मत होइएगा। ये तो एग्जांपल हमने जनरल ले लिया है, बाकी आपको एक्सरसाइज का पीडीएफ मिलेगा। आज नहीं मिल पाएगा लेकिन मिलेगा। आगे देखिए, अब इस प्रोसेस के ऊपर जैसे आपने क्या लिखा है, x + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4। अब जब इधर स्क्वायर हटाते हैं, आपको पता है एक साइड में जब स्क्वायर को हटाया जाता है तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आ जाता है, यानी ये आ जाएगा x + 5/2 का जब स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो उधर वाले पे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 49/4 आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। ठीक, अब ये जब 49/4 आया तो आपको पता है x + 5/2 इक्वल टू 49 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है +-7, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है +-2। तो ये टोटल कंप्लीटली नंबर आपका आएगा +-7/4, ये 7/2 कंप्लीटली नंबर आपका आएगा +-7/2 आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं क्रिएट हुई होगी। अभी भी x के साथ में कोई ना कोई आपका कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, तो ये कांस्टेंट टर्म लगा है, 5/2 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो x इक्वल टू आएगा +-7/2 - 5/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू +-7 - 5/2 ये आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -5 + -7/2। तो अब यहाँ देखिए +-7/2 है, इसका मतलब 2 वैल्यूएशन दे रहा है, और दोनों वैल्यूएशन में आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले अगर पॉजिटिव सिंबल लेते हैं ऐसे लिखेंगे फॉर पॉजिटिव साइन,
जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो माइनस वाला केवल इसका माइनस छूटेगा, जो 7 प्लस माइनस है तो इसका माइनस छूटेगा, ध्यान रखिएगा। x इजिकल टू -5 प्लस 7/2 यानी x इजिकल टू आएगा 2/2, 2 1 जा 2, x इजिकल टू आ जाएगा 1। आपका x का वैल्यू आपका 1 आ गया। आगे फॉर निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लेंगे तब देखिए कितना आएगा। जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो निगेटिव साइन में आपका मिलेगा x इजिकल टू -5 माइनस कितना आ जाएगा, -5 माइनस 7/2, 7 5 हो जाएगा 12, x इजिकल टू -12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इजिकल टू -6 और x इजिकल टू 1। ये आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे, इस समीकरण के आपके हल हो जाएंगे। बताइएगा कोई किसी को कोई समस्या अगर इसमें क्रिएट हो रही हो